आपकी छात्र नेता के तौर पे पूरा शाहाबाद में पहचान रही है। ये कोई मायने नहीं रखता है कि स्थानीय को ही मिलेगा तो वो जीत जाएगा और कोई बाहरी आएगा तो वो हार जाएगा। एनडीए और भाजपा हम लोग बट के नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगा रहे हैं कि आपके पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो 7वीं पास नहीं है। प्रशांत किशोर जी रोज आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम धागा खोल रहे हैं। तो अरे भाई, आप काहे नहीं न्यायालय में जाते हैं? सबको जेल में भिजवा दीजिए। क्या एनडीए इस विधानसभा क्षेत्रों के लिए, इस शाहाबाद क्षेत्रों के लिए इस स्तर पर कार्य किया है जिसको आप जा करके समाज में बताएं और आपको समाज के लोग आपको वोट करें और आप जीत करके आए? रोजगार पर आपका क्या राय है? लालू जी को अगर चारा घोटाला में अगर लालू जी जेल में है तो वो सरकार ने जेल में नहीं भेजा, न्यायालय ने जेल में भेजा। सम्राट चौधरी जी को अपने आरोपों का खंडन करना चाहिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दारू बेचवाएंगे। अरे भाई, जब पूरा बिहार दारू पिएगा तो उस स्कूलों में पढ़ने कौन जाएगा जी? तेजस्वी यादव जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? संघर्ष का समय था, उन्होंने 10वां तक नहीं किया, उन्होंने संघर्ष क्या किया? आप नीतीश जी को चाहते हैं कि वो नहीं बने? नीतीश प्रताप यादव जी को उनके पार्टी से, उनके घर से, दोनों जगहों से निकाल दिया गया। जब जंगल राज से निकल के जब एनडीए की सरकार बनी तो उस समय स्थिति क्या थी? तो मेरे अनुसार प्रशांत किशोर जी का हम लोग दूध भात मान के चलते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी सदन पहुंचते हैं। मैं ही ब्रह्म हूँ, ये भूल है प्रशांत किशोर जी की। फिर विधानसभा के चुनाव जाति पे हो रही है। नहीं है कि किसी एक को टिकट मिलेगा तो सभी लोग बगावत कर देंगे। आज के हमारे चुनावी चर्चा में जुड़े हैं हमसे विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, वीरकोर विश्वविद्यालय के कदावर छात्र नेता विवेक सिंह जी, जिनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अनीश और आपने देखना शुरू कर दिया हिंदुस्तानी एक योद्धा। विवेक जी नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एक योद्धा में। नमस्ते अनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपकी छात्र नेता के तौर पे पूरा शाहाबाद में पहचान रही है। जब आपने विद्यार्थी परिषद के संगठन के दौरान अपनी छात्र रणनीति की वीरकोर विश्वविद्यालय में, तो छात्र नेता रहने के दौरान और राजनीति की समझ में और राजनीति में जाने के बारे में आपकी सोच समझ कहाँ से विकसित हुई? आप हमारे दर्शकों को जरा इसके बारे में बताइए। अनीश जी, मेरी स्कूली शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर से हुई और पारिवारिक राजनीति के बारे में कहें तो सभी लोगों का जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा से रहा। हमने स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब हम महाविद्यालय की तरफ गए तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमने ज्वाइन किया और उसके बाद 2011 से 2023 तक लगातार विद्यार्थी परिषद में काम किया और उसके बाद विद्यार्थी परिषद से जब मैं मुक्त हुआ तो भाजपा में अभी हूँ। फिलहाल आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्रों में जो सीट शेयरिंग का भी मामला चल रहा है कि हमें इस सीट पर चुनाव लड़ना है, तमाम पार्टियां जो एनडीए गठबंधन की हैं उनका अपना अपना एक समझ है कि मुझे बराहपुर से लड़ना है, तो कोई कह रहा है कि मुझे डुमरांव से लड़ना है, बक्सर सदर से भाजपा खुद तैयार है कि मुझे यहाँ से लड़ना है। तो आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नहीं, जैसा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसी आधार पे हम कार्यकर्ताओं को जहां टिकट मिलेगा भाजपा का सिंबल वहां तो लड़ेंगे ही, और बाकी एनडीए जहां भी लड़ेगा पूरे बिहार में हम लोग 243 विधानसभा में लड़ेंगे तो वहां एनडीए और भाजपा हम लोग बट के नहीं लड़ेंगे। एनडीए का सिंबल है, कहीं जदयू लड़ेगा, कहीं भाजपा लड़ेगा, कहीं लोजपा लड़ेगा, कहीं हम लड़ेंगे, लेकिन हम लोग सभी साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। आपके अनुसार बक्सर का प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? और जो आम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आपके पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं, उनका मनोभाव क्या है? वर्तमान परिस्थिति जो है, जिसको आप बेहतर समझते होंगे, पार्टी में है आप तो, कि वहाँ क्या चल रही है? देखिए, हमारा प्रत्याशी शिक्षित होना चाहिए, उसका एक विकास का विजन होना चाहिए। जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे वो पहले बक्सर का विकास कैसा होगा वो अपना एक विजन लेके आएंगे। प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगा रहे हैं कि आपके पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो 7वीं पास नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी नए नए आए हैं, चूंकि हम लोगों के गृह जिला के हैं
तो बहुत कुछ उनको ज्यादा राजनीति में तवज्जो देना ही मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। प्रशांत किशोर जी बिजनेसमैन आदमी हैं। प्रशांत जी कुछ भी बोल सकते हैं, अभी अनर्गल बातें बोल रहे हैं, उनको किसी तरह मीडिया में रहना है, आप वो कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि बक्सर की बात है तो यहाँ हम लोग देहात में एक कहावत है दूध भात, तो मेरे अनुसार प्रशांत किशोर जी का हम लोग दूध भात मान के चलते हैं। राजद ये आरोप लगा रही है कि प्रशांत किशोर जी राजद का वोट काटेंगे, और भाजपा ये आरोप लगा रही है कि प्रशांत किशोर जी भाजपा का वोट काटेंगे, तो आप इस पे कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, ये नहीं है, वो किसी का वोट काटने नहीं जा रहे हैं और उनको कोई वोट करने नहीं जा रहा है उनका। हाँ, ये है कि प्रशांत जी जो अपना कंसेंटिव फॉर्म चलाते थे, उस के माध्यम से वो इतना प्रचार कर चुके हैं, वो इतना पैसा बहा रहे हैं कि लोगों को लग रहा है प्रशांत जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशांत जी वास्तव में सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएंगे। 14 तारीख को उनका एक भी प्रत्याशी अपना जमानत नहीं बचा पाएगा इस पूरे बिहार में। उनके पार्टी के लोग अपने जमानत नहीं बचा पाएंगे, एकदम तो प्रत्याशी होंगे। प्रशांत किशोर जी विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में प्रत्याशी दिए थे ना जी, तो क्या स्थिति रहा? एक जगह तो दे ही नहीं पाए, घोषणा करके दे नहीं पाए, और प्रशांत जी कहते हैं कि हमने इनको चुनाव जिताया, उनको चुनाव जिताया, उनको चुनाव जिताया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये भूल है प्रशांत किशोर जी की। ये जो बक्सर के प्रत्याशी हैं, जिनको आपने कहा कि वो शिक्षित होने चाहिए, वो उनका प्रवृत्ति ये होना चाहिए, उनसे जनता की जो अपेक्षाएं हैं, क्या आप सभी ने इस विषय पर कभी चर्चा की? देखिए, जनता क्या चाहती है? जनता विकास चाहती है, और यहाँ स्थानीय विधायक अगर भाजपा का रहे तो ही विकास संभव है। क्यों कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं मुन्ना तिवारी जी, उनमें आपको विकास नहीं दिखती है? मुन्ना तिवारी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि हमने ये विकास किया, हमने ये नली बनाई, हमने ये गली बनाई, हमने ये कॉलेज खुलवाए, हमने ये अस्पताल बनवाया। मुन्ना तिवारी जी आके बताए तो जनता के बीच में। तिवारी जी पे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि तिवारी जी आकर जनता से भी नहीं बता रहे कि हमने क्या किया। जनता तो सवाल पूछ रही है, जनता सवाल ही नहीं पूछ रही है, जनता सवाल का जवाब भी देगी। सुधा पांडे जी बाहरी थी, यहाँ आई और जीती, 3 बार जीती। फिर भाजपा के कार्यकर्ताओं की डिमांड हुई कि मुझे बक्सर से उन्हें सीट मिलना चाहिए। आप इस पे कितना सहमत हैं, और आप पे इसकी क्या राय है कि अगर बक्सर के, क्योंकि बक्सर में 30-40 लोगों ने तैयारी कर रखे हैं विधायक चुनाव और विधायक सीट के लिए, अगर एक व्यक्ति को मिलेगा तो क्या संभावना है कि सारे लोग विरोध में हो जाएंगे, किसी अन्य पार्टी को फायदा पहुंचा देंगे? इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक को टिकट मिलेगा तो सभी लोग बगावत कर देंगे, वैसा नहीं है। सभी एकजुट होकर लड़ेंगे। और जहां तक आपने कहा कि स्थानीय और बाहरी कोई मुद्दा नहीं है। कैसे? यहाँ के कार्यकर्ताओं की तो डिमांड है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं की डिमांड नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि यहाँ के कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि स्थानीय होना चाहिए। ये विपक्षियों की चाल है। यहाँ स्थानीय और बाहरी का कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा में विपक्षियों का चाल कैसे हो सकता है, जब भाजपा के कार्यकर्ता ये पोस्ट कर रहे हैं कि हमें स्थानीय चाहिए, चाहे कोई भी हो, बाहरी पैरासूट वाला नहीं चाहिए कि आए उतरे और लड़े। ये जो पैरासूट वाला जो बात है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं का शब्द है ही नहीं। ये पैरासूट शब्द विपक्ष का है। हमने भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को देखा है कि उन्होंने खुद लिखा है कि हमें स्थानीय चाहिए, चाहे कोई भी हो, हमें स्थानीय चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 बार स्थानीय मिले। अब 2015 में अगर बात करें तो प्रदीप दुबे जी प्रत्याशी बने, 2020 में परशुराम चतुर्वेदी भी प्रत्याशी बने। ये दोनों लोग स्थानीय थे। संगठन ने लगा कि इनको टिकट देना चाहिए, तो संगठन ने दिया उन्हें टिकट। ये कोई मायने नहीं रखता है कि स्थानीय को ही मिलेगा तो वो जीत जाएगा और कोई बाहरी आएगा तो वो हार जाएगा। कुछ समीकरण, हाँ, लगातार हम 2 बार से विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं, कुछ हमसे गलतियां हुई हैं,
कुछ समीकरण हमारे विपक्ष विरोध में चला गया, इसलिए हमने चुनाव वो हार गया। लेकिन ये कोई मैटर नहीं है कि हम सभी कार्यकर्ता जो भी है कार्यकर्ता है, जिसको अगर भाजपा टिकट देती है, संगठन जिसको टिकट देता है, पार्टी जिसको टिकट देगी, सभी कार्यकर्ता उसके पीछे पीछे उसको जिताने का काम करेंगे। बीते 2 विधानसभा चुनाव में भाजपा के हार का मुख्य वजह क्या रही है? कि बीते 2 चुनाव में भाजपा का हार का कोई कारण वैसा तो कुछ नहीं है कि हम इसी कारण से हार गए। समीकरण हमारे खिलाफ हो गया। विपक्ष जनता को समझाने में सफल हो गया कि हम गलत हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारी चूक है कि हम जनता को अपनी बात समझा नहीं पाए। क्या भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की कमी थी? भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, हम पहुंच नहीं पाए। कुछ गलतियां हुई हमसे, कुछ समीकरण आप समझ रहे हैं कि बिहार की राजनीति की शुरुआत बिहार विकास से होती है और फिर विकास के रास्ते पहुंच जाती है कहीं ना कहीं जाति पर, जातीय समीकरण। मतलब इस बार फिर विधानसभा के चुनाव जाति पे हो रही है। हो तो रही है विकास पे, लेकिन यहाँ जातीय समीकरण पे लाने का काम विपक्ष जरूर करेगा। जब विधानसभा की चुनाव हो रही है, हमने 1-2 जगह ये सवाल पूछा भी है कि क्या स्थानीय व्यक्ति या स्थानीय जो प्रत्याशी हैं, वोट उनको देख करके करना चाहिए, या फिर जो शीर्ष में मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे, या फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बनेंगे, तेजस्वी जी बनेंगे, प्रशांत किशोर जी बनेंगे, उनको देख करके करना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री का रास्ता ही विधानसभा से होके जाता है। विधानसभा प्रत्याशी के माध्यम से ही मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। जो पार्टी अधिक से अधिक जीतेगी उसका मुख्यमंत्री होगा। हम जानते हैं लगभग 50-60% ऐसे विधानसभा में लोग चुन करके जाते हैं जिनके ऊपर एटलीस्ट 5 केस दर्ज है, यानी अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी सदन पहुंचते हैं। अगर कोई आपके यहाँ से ऐसे व्यक्ति खड़े होते हैं जिनके ऊपर 10 केस है, अपराधी प्रवृत्ति है उनको देख करके वोट करना चाहिए कि अगर उनको अच्छे पार्टी से वोट टिकट मिल गया तो, या फिर इसी विधानसभा में कोई पढ़ा लिखा युवा चुनाव लड़ रहा है उसको देख करके वोट करना चाहिए? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि आपराधिक छवि, हम रहे हैं विद्यार्थी परिषद में, कुछ छात्र आंदोलन हुए, कुछ मुकदमाएं हम पे भी हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो मुकदमा हम पे हुआ है वो सभी आपराधिक हैं। अगर हम किसी कॉलेज कैंपस में, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पे केस हो जाता है। उस आधार पे अगर देखा जाए तो क्या हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? हम तो अपनी समस्या के लिए लड़े नहीं थे, हम तो सभी छात्रों की समस्या के लिए लड़े थे। ये तो जरूर होना चाहिए कि जिन पे संगीन आरोप हो, न्यायालय सजा दे चुकी हो, वो तो कानून भी है, चुनाव नहीं लड़ते हैं, लोग बैन हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही चुनाव जीत के जाते हैं। हाँ, कुछ हैं, और राजनीति में अगर वो सामाजिक जीवन में है तो कहीं ना कहीं उनको फंसाने का भी काम होता है। कहीं ना कहीं कुछ वो अगर करते हैं तो उस पर धाराएं लगती हैं, केस लगते हैं। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, बक्सर विधानसभा एक दशक से आपके पास नहीं है, भाजपा के पास नहीं है, और दूसरी बात यह कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, दोनों जगह एनडीए। भाजपा तो हम नहीं बोल सकते हैं, एनडीए बोलेंगे। बात ऐसा है कि क्या एनडीए इस विधानसभा क्षेत्रों के लिए, इस शाहाबाद क्षेत्रों के लिए इस स्तर पर कार्य किया है जिसको आप जा करके समाज में बताएं और आपको समाज के लोग आपको वोट करें और आप जीत करके आए? क्या केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ऐसी कार्य रही हैं? बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि आप जाके देखिएगा। जब जंगल राज से निकल के जब एनडीए की सरकार बनी तो उस समय स्थिति क्या थी? गांव में हमारी पहुंच नहीं थी, गांव में हम जा नहीं पाते थे। लोग 6 बजे के बाद जहां रहते थे वहीं रुक जाते थे। अगर कोई गांव से आया है, शहर में है, तो शहर 6 बज गया तो शहर में ही रह जाएगा। आने जाने में भी डरते थे लोग।
उस दौर से बिहार को बाहर निकाल के विकास के मुख्य धारा में जोड़ने का काम एनडीए गठबंधन ने किया। कुछ युवाओं का सवाल है, रोजगार पे आपका क्या राय है? सरकारी नौकरियां भी मिल रही हैं और लगातार रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। देखिए, बिहार राजनीति की बात कर रहे हैं हमने देखा कि अभी फिलहाल में तेज प्रताप यादव जी को उनके पार्टी से, उनके घर से, दोनों जगहों से निकाल दिया गया। वो विधायक हैं, इसके वजह से उनका आवास है और वहां पे वे रहते हैं। आपका इस पे क्या राय है? नहीं, तेज प्रताप जी लालू जी के पुत्र हैं, ये तो है, और वो सब चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव जी भाई राजा के लड़के हैं, सोने की चम्मच लेके जन्म लिए हैं। मतलब उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया? उन्होंने क्या संघर्ष किया है? विपक्ष में रहकर भी तो संघर्ष किया जाता है। अरे जब वो संघर्ष का समय था, उन्होंने 10वां तक नहीं किया, उन्होंने संघर्ष क्या किया है? अगर मुख्यमंत्री बनाना होगा तो क्या फिर से नीतीश कुमार जी को देखना चाहते हैं? ये तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मतलब नीतीश जी बिहार के मुखिया हैं, हाँ। उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। भाजपा अगर अधिक सीट लाती है, अगर भाजपा जितनी सीटों पे लड़ती है लगभग उतना सीट अगर जीत जाती है, तो आप इस बात से सहमत हैं कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए? और होना चाहिए तो कौन होना चाहिए? लोग तो चाहेंगे। आप किसको चाह रहे हैं? हम लोग तो चाहेंगे कि यहाँ पूरे 243 विधानसभा में भाजपा के लोग जीत के जाएं और हमारा कोई अपना मुख्यमंत्री बने। मतलब आप नीतीश जी को चाहते हैं कि वो नहीं बने? नहीं, हम चाहते नहीं, ऐसा नहीं कहे गठबंधन। हमने कहा 243 में भाजपा जीत के जाए, तो कभी वो दिन भी हमको देखना हो। हाँ। हम देखे वो दिन भी हमें दिखे कि जब भाजपा के कोई मुख्यमंत्री बने। बिहार में भी प्रशांत किशोर जी का जो मीडिया में छवि है वो बड़ा है। तो प्रशांत किशोर जी हर मंच पे जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी पार्टी जीतने के बाद 2 दिनों के अंदर बिहार में जो दारू नीतीश कुमार जी ने बंद करवाया है उसको हम संवैधानिक रूप से शुरू कर देंगे। आपका इस पर क्या विचार है? और उन्होंने साथ में ये भी कहते हैं कि हम जो दारू शुरू करेंगे और उससे जो राजस्व आएगा उसको हम शिक्षा पे लगाएंगे। बिहार में जब दारू चालू था तब भी लोग देखे थे कि क्या स्थिति थी, और प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम दारू खुलवाएंगे, दारू बेचवाएंगे। अरे भाई, जब पूरा बिहार दारू पिएगा तो उस स्कूलों में पढ़ने कौन जाएगा जी? बच्चा अब स्कूल के सामने दारू का दुकान रहेगा तो बच्चा घर से निकला वहां दारू पीने लगा, तब प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे? सम्राट चौधरी जी को अपने आरोपों का खंडन करना चाहिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्रशांत किशोर जी के आरोपों पर? देखिए, प्रशांत किशोर जी कोई वजन वाली बात बोले तब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और खंडन करना चाहिए, कि कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा अब उसका जवाब देते रहे लोग। लालू जी को अगर चारा घोटाला में अगर लालू जी जेल में है तो वो सरकार ने जेल में नहीं भेजा, न्यायालय ने जेल में भेजा। प्रशांत किशोर जी रोज आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम धागा खोल रहे हैं, धागा खोल रहे हैं। तो अरे भाई, आप काहे नहीं न्यायालय में जाते हैं? सबको जेल में भिजवा दीजिए।